प्यारे बच्चों नमस्कार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज किसी भी एनालिटिक फंक्शन को एक्सपेंड करने का एक तरीका है, ओके, किसी भी पॉइंट के अलोंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज हम लोग उसी थ्योरम के ऊपर बात करेंगे कि थ्योरम कहता क्या है, नंबर वन। नंबर टू, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और जो प्रूफ है उसे करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंड नंबर थ्री, हम लोग थ्योरम को प्रूफ करेंगे आज। अब आइए जरा हम लोग लॉरेंट सीरीज का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इफ fz इज एनालिटिक इन रिंग शेप्ड रीजन R bounded by two concentric circles C and C1 of radii R and R1। मतलब कि C की रेडियस है R, C1 की रेडियस है R1, ठीक है ना, और दोनों का एक ही सेंटर है एंड विथ सेंटर A। इट मींस दैट कि हमारे पास में ऐसे दो सर्कल्स हैं बच्चों, दिस वन, सपोज दैट दिस इज C और एक सर्कल है कुछ इस तरह से, दिस वन, ये सेंटर है A एंड दिस इज द C, और R जो है वो ये रिंग शेप्ड रीजन है, दिस रिंग शेप्ड रीजन, ठीक है ना। देन फॉर ऑल Z इन R, तो कोई भी पॉइंट ले लें हम लोग Z R में, तो उस पॉइंट Z के लिए हम फंक्शन fz को एक्सपेंड कर सकते हैं इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a होल स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस ये जो एक्सपेंशन है बच्चों, दिस एक्सपेंशन गोज अप टू इनफाइनाइट, दिस वन, ये एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक, एंड दिस एक्सपेंशन इज आल्सो गोज टू अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, प्लस a माइनस वन जेड माइनस ए रेस टू दी पावर माइनस वन प्लस a माइनस टू जेड माइनस ए रेस टू दी पावर माइनस टू। यहाँ पर जो z माइनस a की पावर्स हैं वो असेंडिंग हैं और यहाँ पर जो z माइनस a की पावर्स हैं वो आप लोगों को दिख रही हैं कि नेगेटिव है, राइट, वेयर a not a1 a2 a3 are given by this integral an is equals to 1 upon 2 pi I integration along this curve gamma ft by t minus a n plus 1 dt, okay, t minus a, okay, integration with respect to t है, where gamma being any curve in R encircling C1, यहाँ पर ये जो गामा है बच्चों, इट इज एनी कर्व लाइक दैट, दिस वन, दिस, जो कि C1 को एनसर्कल यानी कि कवर किए हुए हैं, दिस इज आर गामा, ठीक है ना, गामा का। तो स्टूडेंट्स ये है थ्योरम का स्टेटमेंट जिसे हम लोगों को प्रूफ करना है। थ्योरम का प्रूफ हम लोग शुरुआत करेंगे इस फिगर को थोड़ा सा रीअरेंज करके, ठीक है ना। कैसे रीअरेंज करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं फिर से आपको स्टेटमेंट समझाऊं स्टूडेंट्स, fz एनालिटिक है इस रिंग शेप्ड रीजन में जो कि C1 और C के बीच में है, ठीक है ना। इस ये दोनों ही जो सर्कल्स हैं उनका सेंटर A है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस R1 है, बड़े वाले की R1 है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट जो कि इस रिंग शेप्ड रीजन में हो उसके लिए फंक्शन fz को इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है वेयर an is equals to 1 upon 2 pi I integration along this curve gamma ft by t minus a n plus 1 dt। अब आइए जरा हम लोग प्रूफ करते हैं शुरू। प्रूफ हम लोग शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं इन दोनों सर्कल्स को काटेंगे और उनको कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। This one, ये C, this is the C1, this is the point A
और ये है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज C1, दिस इज C, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज द B एंड दिस इज A। कॉमन मतलब दोनों ही एंड्स को AB कॉमन नाम दे दिया है हम लोगों ने, ठीक है ना। एंड this is the reason D, okay, this is the reason D, and where yes, or this is any point Z, correct। अब जरा समझिएगा कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने एक्चुअल में क्या किया कि जो सर्कल था उसमें इन दोनों ही सर्कल को क्रॉस आउट किया। क्रॉस आउट किया मतलब इस तरह से काटा कि इन दोनों सर्कल्स को हम लोग जोड़ सकें, तो हम लोगों ने इस तरह से जोड़ दिया। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा कर्व है, ये जो डी रीजन है, डी रीजन, ये डी रीजन इन पूरे के पूरे कर्व से बाउंडेड है। और इस डी रीजन को बाउंडेड कौन किया हुआ है? ये सर्कल C1 बाहर वाला, ये लाइन AB, ये कर्व C1, ये लाइन BA और ये फिर C। ध्यान दीजिएगा कि पूरे के पूरे कर्व में जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो C1 का डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, AB का डायरेक्शन दिस वन, एंड C1 का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है स्टूडेंट, बी केयरफुल, और BA राइट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज C। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखने की होता है कि जब हम लोग कभी भी किसी भी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन को, तो हमेशा जो डायरेक्शन है कर्व का वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो द इंटीग्रल कम विथ नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाती है, ठीक है। तो अब आइए जरा शुरू करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से। introduce cross out AB, introduce cross out AB। ये AB एक क्रॉस आउट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द कर्व C एंड C1, ओके, बिटवीन C and C1। then function fz is analytic in region D bounded by curve C। this is clockwise, ये क्लॉकवाइज है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक। लाइन AB कर्व C1, ये सॉरी मैं गलत बोल गया, जो C है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इट्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और C1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक। कर्व C1 एंड लाइन BA एंड लाइन BA, ठीक। let z is any point in D, then by Cauchy integral formula, then by Cauchy integral formula fz is equals to 1 upon 2 pi I integration along C ft dt upon t minus a, not t minus a, it's a t minus z, क्योंकि यहाँ पर z है, plus integration along AB ft
dt upon t minus z plus integration along c1 fz, not fz, it's a ft dt upon t minus z and plus integration along BA ft dt upon t minus z, right? This bracket close. ये कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले से बच्चों ये एक्सप्रेशन कैसे बनी? ये एक्सप्रेशन ऐसे बनी है कि हमने कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले में ये पढ़ा है कि अगर कोई एक कर्व है, ठीक है ना, C, और उस कर्व में एक पॉइंट है A, देन इंटीग्रेशन अलोंग C fz upon z minus a dz is equals to होता है fa into 2 pi I. नाउ जरा ध्यान दीजिएगा कि जब फंक्शन fz को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब जब फंक्शन fz upon z minus a को ये इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में, तो आ रहा है fa राइट इनटू 2 pi I इधर ले आएंगे तो वही बन जाएगा। यहां पर हम ft को इंटीग्रेट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ft मतलब ft अपॉन t माइनस z को रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t अलोंग दिस कर्व। यहां पर जो काम a कर रहा था वही काम इस पूरी एक्सप्रेशन में z कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस होल इंटीग्रल इज इक्वल्स टू fz। वास्तव में ये सारे जो इंटीग्रल्स हैं, अगर इनको थोड़ा और मैं समझ अच्छे से लिखता स्टूडेंट तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, fz is equals to 1 upon 2 pi I इंटीग्रेशन along d, बल्कि मैं ये कहूं कि इट्स बाउंड्री ऑफ d ft t minus z dt। डेल d का मतलब होता है द बाउंड्री ऑफ d, और बाउंड्री ऑफ d क्या है? इन चार चीजों से मिलकर बनी है। दैट्स व्हाई ये इंटीग्रल जो है इन चार पार्ट्स में टूट गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें इन चार इंटीग्रल्स को ही सॉल्व करना है और fz के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज बनानी है। मतलब ये चार इंटीग्रल्स ही सॉल्व होके ये हमें पूरा का पूरा रिजल्ट देने वाले हैं। अब आइए जरा इनको बारी बारी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। Since integration along AB ft dt upon t minus z is equals to minus of integration BA ft dt upon t minus z, तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है दैट्स व्हाई इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो होगा ये कि ये और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। then one become fz is equals to 1 upon 2 pi I integration along c ft dt upon t minus z प्लस की जगह माइनस c1 ft dt upon t minus z। ओके, क्या किया हम लोगों ने? दिस इज 2। ये एक्चुअल में नेगेटिव साइन इसलिए आया, हमने क्या कर दिया है कि अभी जो c था, c1 था, उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज था। टेकिंग द डायरेक्शन of C1 anti-clockwise, करेक्ट। तो C1 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया, दैट्स व्हाई जो प्लस साइन था वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज जब ये इंटीग्रेशन लिया था तो इसका डायरेक्शन C1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, दैट्स व्हाई इट बिकम नेगेटिव साइन। तो अब ये जो चार इंटीग्रल्स थे ये केवल दो इंटीग्रल्स रहेगा। अब इन दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करके हमें बच्चों को पूरी की पूरी सीरीज बनानी है। अब आइए जरा हम लोग शुरुआत करते हैं वो सीरीज बनाने की, ठीक। फॉर
फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ टू। हम लोग अब उस फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ टू के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। लेट t be any point in R such that mod of t minus a is greater than mod of z minus a। ठीक, ताकि t का a से डिस्टेंस बड़ा हो z का a से डिस्टेंस से। मतलब जो भी हम लोग t लेने वाले हैं वो जहां पर भी z होगा उस z से दूर होना चाहिए, a से उसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हमेशा होनी चाहिए, such that this is greater than z minus a modulus। so ध्यान दीजिएगा, तो 1 upon t minus z is 1 upon t minus z को हम लोग लिख सकते हैं 1 upon t minus a plus a minus z, जिसे हम लोग और थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, we can write this 1 upon t minus a minus z minus a, जिसे और इस तरह से लिखा जा सकता है t minus a, हमने 1 upon t minus a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 minus z minus a, ये स्टूडेंट। तो यहां से t माइनस से बाहर गया तो यहां 1 रह जाएगा माइनस z माइनस a, एंड दिस कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स 1 upon z minus a, not z minus a, it's a t minus a into 1 minus सॉरी, हम अगर t माइनस a कॉमन लेंगे यहां से तो इसके डिवाइड में क्या बन जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा t माइनस a। ठीक, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा ऐसे लग जाएगा। ठीक, तो इट्स z minus a upon t minus a raised to the power -1। अब इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम से जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon t minus a ब्रैकेट 1 minus x रेस्ट टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 plus z minus a upon t minus a plus z minus a whole square upon t minus a whole square plus z minus a whole cube upon t minus a whole cube and so on। करेक्ट स्टूडेंट्स? अब क्या करिए कि इस t माइनस a का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 1 upon t माइनस a प्लस z माइनस a डिवाइड बाय t माइनस a होल स्क्वायर प्लस z माइनस a होल स्क्वायर अपॉन t माइनस a होल क्यूब एंड सो ऑन। यानी कि नीचे t माइनस a की पावर ऊपर z माइनस a की पावर से ज्यादा रहेगी। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसे क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। पर यहां पर इंटीग्रेशन करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में ये एक इनफाइनाइट सीरीज है और इस इनफाइनाइट सीरीज का इंटीग्रेशन केवल तभी पॉसिबल है जब ये इनफाइनाइट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट हो। और कन्वर्जेंट होने के लिए जरूरी होता है कि इसका टर्म बाय टर्म जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े इसकी वैल्यू और कम होती जाए और कम होती जाए और कम होती जाए। तो कैसे पता चलेगा कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो उसका पता चलेगा हमें यहां से। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि mod of t minus a is greater than z minus a, तो अगर हम इसे नीचे लेकर आए यहां पर this one इस तरह से, since mod of z minus a divide by mod of t minus a
इज लेस देन 1। ये देखिए ये इस तरफ जाएगा तो z माइनस ए अपॉन t माइनस ए इज लेस देन 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। और जब सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो हम उस सीरीज को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी तो आगे चल के जो लास्ट में आएगा वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम लोग उसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, यानी कि टर्म बाय टर्म ये छोटी होती जा रही है वैल्यूज और आगे चल के कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है, तो हम इस सीरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई पहले हमने ये दिखाया कि कन्वर्जेंट है। नाउ कन्वर्जेंट के बाद अब हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, मतलब इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और अब इंटीग्रेशन हम करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन यूज किया था। और बाइनोमियल एक्सपेंशन ये 1 माइनस ये पूरा x मान लें अगर, तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू दी पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो हमने उसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया था। अब ये जो सीरीज आई है बच्चों, इस सीरीज में हम लोग दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे ft से और इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या, मल्टीप्लाइंग both side by ft and integrating along c with respect to t। then ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देन हमें मिलेगा इंटीग्रेशन c, राइट, इंटीग्रेशन c ft अपॉन t माइनस z dt। और क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी ये वाली, इस इक्वेशन नंबर 2 में 1 अपॉन 2 पाई भी मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं 1 अपॉन 2 पाई आई से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों और। तो ये इंटीग्रल कुछ मतलब जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया ft से मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि दोनों और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा अलोंग c ft dt अपॉन t माइनस a प्लस इंटीग्रेशन c, लेकिन ये z माइनस a भी है साथ में, लेकिन इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो इस z माइनस a को बाहर कर दीजिए, तो ये z माइनस a बाहर, इंटीग्रेशन c ft dt अपॉन t माइनस a होल स्क्वायर प्लस z माइनस a होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अलोंग c ft t माइनस a होल क्यूब dt एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। मतलब कि टर्म बाय टर्म हो ये रहा है बच्चों, टर्म बाय टर्म z माइनस a की पावर भी बढ़ती जा रही है और जो डिनोमिनेटर t माइनस a है उसकी पावर भी बढ़ती जा रही है, और दोनों की पावर जो है यूनिटी से डिफरेंस है, मतलब t माइनस a की पावर हमेशा एक ज्यादा रहेगी। नाउ अब जरा देखिएगा कि हम लोगों को क्या मिलने वाला है। हम इस पूरी की पूरी सीरीज को, जो कि एक इंटीग्रल की सीरीज है, उसको एक सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सीरीज के फॉर्म में, समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए देखें कैसे। तो नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इस सीरीज को लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग c ft dt अपॉन t माइनस z इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों,
1/2 पाई आई, ठीक है चल रहा है, चलने दीजिए। 1/2 पाई आई, ध्यान दीजिएगा आप जरा, है ना, ये इंटीग्रेशन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे वाले इंटीग्रेशन से z माइनस से शुरू हुआ है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं समेशन z माइनस a रेस्ट टू द पावर z माइनस a रेस्ट टू द पावर n इंटीग्रेशन अलोंग c ft dt अपॉन t माइनस a रेस्ट टू द पावर n प्लस 1, जहां पर n शुरू होगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, बिकॉज जब n की वैल्यू 0 होगी और n की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो इट बिकम दिस इंटीग्रल मिल जाएगा। जब n की वैल्यू 1 होगी तो z माइनस से t माइनस से होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ये आया है स्टूडेंट, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z minus a raised to the power n into an, ठीक, where an is equals to 1/2 pi I, 1/2 pi I integration along c ft t minus a raised to the power n plus 1 dt, ठीक। तो दिस इज 3 स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 थी जिसमें हमें दो इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालनी थी, वो इंटीग्रल में से एक इंटीग्रल की वैल्यू एक सीरीज के फॉर्म में आ गई है, ठीक, यानी आधा काम हो चुका है। अब आधा काम करना है इंटीग्रेशन 2 के लिए, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन सेकेंड ऑफ 2 ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जो सेकेंड इंटीग्रल है उसके लिए हम लोग अब काम करना शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लेट t is any point on the circle C1 such that mod of z minus a is greater than mod of t minus a, यानी कि अब उल्टा कर लिया जो पिछली बार माना था। अब हमने जो t है, अभी हमने t कुछ इस तरह से माना था कि वो z से दूर हो, अभी हमने ऐसा माना है कि वो अब z से पास होना चाहिए, यानी a और t के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, a और z के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसे इस तरह से कुछ माना, तो इससे फायदा ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट mod of t minus a upon mod of z minus a this is less than 1। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी, बिकॉज इसके लेस देन 1 होने से हमें आगे फायदा होने वाला है। देखिएगा जरा कैसे। देन फिर वही बच्चों, 1/t minus z is equals to, इसे हम लोग लिख सकते हैं t minus a minus z plus a जोड़ दिया घटा दिया, दिस इज इक्वल्स टू 1/, इसे लिखा जा सकता है बच्चों क्या, इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ z minus a and z minus a, yes नो, हम लोग इसको ऐसे ना लिखें बल्कि इसको इस तरह से लेते हैं, ठीक है ना, कैसे, इट्स यस z minus a, ठीक, ये z minus a विथ नेगेटिव साइन, ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना, बिकॉज अगर हम इसको प्लस नॉट प्लस, हाँ, अगर नेगेटिव साइन बाहर ले लिया है तो इट बिकम माइनस, ठीक है ना, इट बिकम माइनस t माइनस a, ठीक, हमने इसे इस तरह से लिखा, यानी कि पूरा का पूरा उल्टा कर दिया है। t माइनस a जो कि प्लस साइन में था उसको आगे ले गए विथ नेगेटिव साइन,
और z माइनस a जो कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, उसको आगे लिख दिया हमने। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? हमें ऐसा करने से फायदा ये हुआ है बच्चों कि अब हम इसमें से कॉमन निकालने वाले हैं z माइनस a को। ठीक पिछली बार t माइनस a बाहर निकाला था, अब z माइनस a निकालेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा, क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? इट्स 1 माइनस t माइनस a अपॉन z माइनस a। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि जो बची हुई सीरीज है लॉरेंट की उसमें z माइनस a डिनोमिनेटर में आएगा, तभी उसकी पावर माइनस में आएगी। दैट्स व्हाई इसको डिनोमिनेटर में लेकर आए हम लोग, ठीक है ना। और ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम t को इस तरह से सिलेक्ट करें कि ये कंडीशन फुलफिल हो, क्योंकि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो यहां से जो सीरीज बनने वाली है वो कन्वर्जेंट सीरीज बनेगी। देखिए कैसे, तो ये माइनस 1 अपॉन z माइनस a ब्रैकेट 1 माइनस t माइनस a अपॉन z माइनस a रेस्ट टू द पावर माइनस 1। फिर इसे एक्सपैंड करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन z माइनस a ब्रैकेट 1 प्लस t माइनस a अपॉन z माइनस a t माइनस a होल स्क्वायर अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर प्लस t माइनस a होल क्यूब अपॉन z माइनस a होल क्यूब, z माइनस a होल क्यूब एंड सो कि जब इस नेगेटिव साइन को हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक, ये नेगेटिव साइन प्रोडक्ट में है, इसको इधर भी लगाया जा सकता है, तो हम इसको लिख देते हैं कुछ ऐसे माइनस 1 अपॉन t माइनस z। क्यों करा? क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें जो इंटीग्रेशन है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो हमने नेगेटिव बना लिया है यहाँ पे। दिस इज इक्वल्स टू, अब इस 1 अपॉन z का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 1 अपॉन z माइनस a प्लस t माइनस a z माइनस a होल स्क्वायर प्लस t माइनस a होल स्क्वायर अपॉन z माइनस a होल क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाएं अप टू इनफाइनाइट। ठीक स्टूडेंट, अब फिर वही काम 1 अपॉन 2 पाई ऐसे मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेट करना, ft से मल्टीप्लाई करना और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, और ये इंटीग्रेशन होगा अलोंग द कर्व C1। ओके, मल्टीप्लाइंग both side by 1 upon 2 pi I ft and integrating along curve C1 with respect to what? With respect to t। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? ऐसा करने से हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2 पाई आर इंटीग्रेशन C1 ft t माइनस z dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई को बाहर कर देते हैं, ब्रैकेट इंटीग्रेशन अलोंग C1 क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 1 अपॉन z माइनस से हमारे काम का नहीं है, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो 1 अपॉन z माइनस a इंटीग्रेशन अलोंग C1 ft dt प्लस इंटीग्रेशन अलोंग C1 सॉरी z माइनस a काम का नहीं है, बाहर कर दो, z माइनस a होल स्क्वायर बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन अलोंग C1 t माइनस a ft dt प्लस 1 अपॉन z माइनस a होल क्यूब C1 t माइनस a होल स्क्वायर ft dt।
एंड प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि ये जो सीरीज बन गई है इंटीग्रेशन की, इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए। पहले वाले टर्म में z माइनस ए है, लेकिन यहाँ t माइनस ए नहीं है। दूसरे वाले टर्म में z माइनस ए का होल स्क्वायर है और t माइनस ए है विथ पावर 1। और इस सीरीज को जरा ध्यान से देखिए। इस सीरीज में जो पहला इंटीग्रल है उसमें z माइनस ए डिनोमिनेटर में है, राइट। सेकेंड इंटीग्रल में z माइनस ए विथ होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर t माइनस ए की पावर 1 है, एंड z माइनस ए होल क्यूब t माइनस ए होल स्क्वायर, यानी कि हर बार t माइनस ए से z माइनस ए की एक पावर ज्यादा है। नाउ जब इस सीरीज को, जो कि इंटीग्रल की सीरीज है, जब इस इंटीग्रल की सीरीज को हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आइए जरा देखें कैसे लिखेंगे। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स माइनस 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन along C1 ft dt upon t minus z is equals to 1/2 pi I। लोग स्टूडेंट अब इसे देखिएगा जरा, हम इसे लिख सकते हैं समेशन 1/z minus a रेस्ट टू दी पावर, अभी हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन along C1 t minus a रेस्ट टू दी पावर, अभी इसे भी छोड़ रहे हैं, ft dt। नाउ यहां पर हमें समेशन कुछ ऐसा शुरू करना है कि जब यहां पर z माइनस ए आए तो यहां पर t माइनस ए की पावर 0 आ जाए। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम यहां से शुरुआत करेंगे n is equals to yes it's इसे शुरू करते हैं n माइनस 1 और इसे लेते हैं n और यहां शुरू करते हैं n is equals to 1 to n is equals to 1 to infinite। ठीक, क्योंकि अब जब इसमें n is equals to 1 रखेंगे तो हमें z माइनस a मिलेगा डिनोमिनेटर में, t माइनस a रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 0 यानी 1 ft dt, और सेकंड में हमें होल स्क्वायर और यहां पर मिल जाएगा हमें t माइनस a। यस, नाउ स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करें, हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन n is equals to 1 to infinite 1 upon या z minus a raised to the power minus n 1 upon 2 pi I integration along C1 t minus a raised to the power n minus 1, या t इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से ft upon t minus a raised to the power minus n plus 1 dt, राइट। और इसे और हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं समेशन n is equals to 1 to infinite z minus a raised to the power minus n a minus n, where a minus n is equals to 1 upon 2 pi I integration along C1 ft t minus a raised to the power minus n plus 1 dt। यस स्टूडेंट, तो ये इस तरह से हमारा थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं, हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आई, और जब ये दोनों ही वैल्यूज हम लोग कहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में कर देंगे बाय इक्वेशन 2। ओके, बाय इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये a माइनस n के मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी n की वैल्यूज जाएंगी वो प्लस में होंगी, राइट, वो प्लस में होंगी। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस सिंबल इसलिए यूज करा बिकॉज दिस इज माइनस n,
और n की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 वो यहां से जाएगी, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये नेगेटिव पावर में रहेगा। ठीक, अब एक तरीका है कि हम अगर n को नेगेटिव बना दें तो यहाँ n की जगह हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक, नाउ बाय इक्वेशन 2, जब इन दोनों ही इंटीग्रल की वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमें मिलेगा fz इज इक्वल्स टू जो पहला वाला था स्टूडेंट वो था समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z minus a raised to the power n, z minus a raised to the power n okay, it's a z minus a raised to the power n an plus summation n is equals to 1 to infinite z minus a raised to the power minus n raised to the power minus n a minus n, okay, a minus n, so a minus n and a minus n, where an is equals to 1 upon 2 pi I इंटीग्रेशन। हम जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। एफ टी t माइनस ए रेस्ट टू दी पावर n प्लस 1, ओके, और अगर हम लोग ध्यान दें स्टूडेंट कि अगर हम इस n को क्या कर दें, n lies between what, n lies between what, n को अगर हम यहाँ ये माइनस n है, अगर हम n को प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच तक चला दें तो जीरो से इनफाइनाइट तक तो जा ही रहा था, ओके, n की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक तो जा रही थी, और जब नेगेटिव साइड में आ जाएगी तो हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा, बिकॉज जब n की वैल्यू नेगेटिव जाएगी तो ये वाला इंटीग्रल बन के काम करेगा। अब रही बात c1 की, और वहां पर c था, तो यहां पर हम लोग एक नया कर्व ले लेते हैं फाई, वेयर फाई इस तरह से लिया जाएगा, राइट, फाई इस तरह से, सॉरी, साई जो है वो इस तरह से लिया जाएगा कि वो इस C1 को एनसर्कल करता हो, तो अगर C1 को एनसर्कल करेगा तो वो इसकी काम भी कर देगा और C का काम भी कर देगा, और ये जो साई है ये इस तरह से होना चाहिए कि T और Z हमेशा इसके अंदर रहे, ठीक है, तो दिस T एंड दिस Z, क्योंकि राइट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ an, और जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अब जो सीरीज हमें बनानी थी बाय लॉरेंट सीरीज वो हम लोग बना चुके हैं, और हमारे पास आ चुका है fz इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसे ओपन करें तो हमें मिलेगा बच्चों a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a होल स्क्वायर प्लस a3 z माइनस a क्यूब, राइट, एंड यहां से हमें मिलेगा ये अप टू इनफाइनाइट प्लस, जैसे n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर इट्स z माइनस a रेस्ट टू द पावर माइनस 1 इनटू a माइनस 1 प्लस z माइनस a रेस्ट टू द पावर माइनस 2 a माइनस 2, ये केवल सिंबल है बच्चों, हाँ, ये केवल सिंबल है, इसका कतई मतलब कोई पावर से कोई मतलब नहीं है, प्लस z माइनस a रेस्ट टू द पावर माइनस 3, ओके, माइनस 3 एंड इट्स a माइनस 3 एंड प्लस so, ठीक, तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड लॉरेंट सीरीज थी वो हम लोगों ने प्रूव करा बच्चों, वेयर an इज इक्वल्स टू दिस, ठीक, ध्यान रहे कि 0 से n
0 से प्लस इनफाइनाइट में हमने कर्व C के अलोंग इंटीग्रेशन किया था, और जब हमने n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट में किया था तो कर्व C1 के अलोंग किया था। और इन दोनों को मिक्स करने के लिए, यानी कि ये जो इंटीग्रल था हमारा, इस इंटीग्रल को मिक्स करने के लिए हमने एक नया कर्व बनाया, दिस साई, और उस सॉरी नॉट साई, गामा कर्व। इस गामा कर्व के अलोंग फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट किया, जहां पर जो ये गामा था इस C1 को एनसर्कल कर रहा था स्टूडेंट। So that's all in Lorentz सीरीज। आई होप कि आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया होगा और आपने इसे इजीली समझा होगा। पूरे के पूरे प्रूफ में जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि मैं ज्यादातर टाइम इस गामा, राइट, इस गामा कर्व को साई कर्व कहता रहा, तो ये एक मिस्टेक थी, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि इस पूरे की पूरे लॉरेंट सीरीज में एक जो खास बात थी वो ये थी कि जो दो सर्कल थे उनको क्रॉस आउट करना, यानी कि एक लाइन AB से उनको जोड़ देना, ठीक है ना, एक रीजन D बनाना, उस D के अलोंग कॉशीस इंटीग्रल थ्योरम से इंटीग्रेट करना, यानी कि एफजेड को इवैल्यूएट करना, और देन चार इंटीग्रल्स में से दो जो बचे हैं उनको बारी बारी से t1/t - z में प्लस a माइनस a करके बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना। दो बार हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का यूज किया था स्टूडेंट्स। एक बार जब t का a से डिस्टेंस z माइनस a के डिस्टेंस से ज्यादा, पहला केस था। जब t माइनस a का डिस्टेंस z माइनस a के डिस्टेंस से कम था, ये दूसरे इंटीग्रल को जब हमने C1 के अलोंग इंटीग्रेशन किया था तब उसमें ये कंडीशन लेके चली थी। इन दो केसेस में करना है काम, और उसके बाद में केवल इंटीग्रेशन है, सीरीज बनाना है, दैट्स ऑल। दिस इज द लॉरेंट सीरीज। हम जल्दी लॉरेंट सीरीज और जो टेलर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर फिर भी आपको इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप जरूर मेल और बाय मैसेज हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का भी वेट रहेगा स्टूडेंट, तो हमें जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।